भगवान कपिल के व्याख्यान के पश्चात परीक्षित ने पूछा, महाराज आप तो ये बताओ भगवान को पाने की उम्र क्या है? बोला कोई भी उम्र, कहीं भी। तो क्या छोटी उम्र में पाया जा सकता? बोला बिल्कुल, कहीं भी, किसी क्षण। मैं तुम्हें कथा सुनाता हूं। महाराज मनु का बेटा उतानपाद, उतानपाद की दो रानियां, एक का नाम सुनीति, एक का नाम सुरुचि। सुनीति का बेटा है ध्रुव और सुरुचि का बेटा है उत्तम। एक दिन ध्रुव जाकर के अपने पिताजी की गोद में बैठा, उसी समय छोटी रानी आ गई और जैसे ही छोटी रानी आई तो तत्काल हाथ पकड़ा, चल चल बाहर। तेरी हिम्मत कैसे हुई पिताजी की गोद में बैठने का? तो नौकरानी का बेटा है, दासी का बेटा है, पिताजी की गोद में बैठना चाहता है तो तपस्या करके मेरी कोख से पैदा होना पड़ेगा। डांट करके भगाया और जैसे भगाया तो रोता हुआ ध्रुव अपनी माँ के पास में पहुंचा। माँ से चिपट करके खूब सिसकियां भर भर कर रोने लगा, कहने लगा मुझे पिताजी की गोद में बैठना है। महारानी सुनीत ने समझाया, बेटा जब से छोटी रानी आई है तो पिताजी तेरे ने मुझे निकाल दिए हैं, तो बिल्कुल पिताजी की गोद में ना बैठ। कहा नहीं माँ, मुझे तो पिताजी की ही गोद में बैठना है। बैठेगा? हाँ बैठूंगा। बैठेगा? हाँ बैठूंगा माँ। सुनीत ने कहा कि अगर पिताजी की गोद में बैठना चाहता है तो संसार का पिता नहीं बल्कि ब्रह्मांड के पिता की गोद में तुझे बैठना है, तुझे मेरी सौगंध है। ध्रुव ने कहा मां कहां रहता है वो? कहा सब जगह, ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंचित जगत्याम जगत अणोरणीयान महतो महीयान सर्वव्याक सर्वता पाणिपादम सर्वतोक्षिश्रो मुखा सर्वता श्रुतिमान लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। सारे जगत में है। तो मां दिखाई क्यों नहीं देता? कहा देखना चाहता है तो तुझे तप करना पड़ेगा। मां मैं आज ही तप करूंगा। नहीं बेटा, अगर तप करना चाहता है तो तुझे जंगल में जाना पड़ेगा। तत्काल प्रणाम किया, परिक्रमा लगाया, मां ने वरदस्त रखा, माथे को सूंघा और कहा पुत्र अब उस ब्रह्मांड के पिता की गोद में बैठ के ही तुझे आना है। ठीक है मां, मुझे आशीर्वाद दो। तत्काल जैसे ही चला, नारद जी ऊपर से देख रहे थे, कहने लगे अहो तेजः क्षत्रियाणाम, धन्य है क्षत्रियों का तेज। देखो अपनी मां से अपमानित होने के बाद में क्षत्रिय का छोटा सा बच्चा 5 वर्ष की आयु वाला ये ध्रुव भगवान से मिलने जा रहा है। जाकर के देखूं तो इरादे इसके पक्के हैं या कच्चे हैं। नारद जी महाराज ऊपर से आए और ध्रुव जी महाराज के पास में बैठे, बेटा कौन है तू, कहां जा रहा है? कहा महाराज उतानपाद का बेटा मैं ध्रुव हूं। कहां जा रहा है? बोला भगवान से मिलने। नारद जी ने बड़ी तपोड़ियां बजाई, अरे राम राम, तो कल का बच्चा भगवान से मिलेगा? बड़े बड़े साधु महात्मा दाढ़ी मूंछ सफेद हो गई, जिंदगी गुजर गई, आज तक एक भगवान की झलक नहीं पाई, और कल का छोरा तू भगवान को पाएगा? तेरी खेलने की उम्र है बेटा, तू तो जंगल बिल्कुल ना जा, घर जाकर के खेल। अरे जहां 4 लोग होवे तो झगड़ा हो भाई, झगड़ा हुआ है तो प्रेम हो जाएगा, तो घर चला जा। ध्रुव कहने लगा महाराज सुनो, अगर भगवान के बारे में जानते हो तो बताओ, अगर नहीं जानते तो आप अपने रास्ते जाओ, मैं अपने रास्ते। नारद जी ने देखा कि इरादा तो पक्का है। कई लोग कहते हैं ना हम गुरु को खोजते, गुरु को शिष्य नहीं खोजता। शिष्य गुरु को खोजेगा तो क्या खोजेगा? गुरु शिष्य को खोजता है। हमारे सिद्धांत अच्छे हों, विचार अच्छे हों, कर्म अच्छे हों तो घर बैठे गुरु का दर्शन हो जाएगा। और अगर सिद्धांत अच्छे नहीं हैं, लालच है, चमत्कार देखना चाहते हैं, तो जैसा हमारा विचार पाखंड वैसे पाखंडी गुरु भी मिलेगा। विचार अच्छे होने चाहिए। अगर विचार अच्छे हैं तो गुरु तो यहीं घर बैठे आ जाएगा।
गुरु की महिमा तो अपरंपार है, आकाश से भी ऊंची और पाताल से भी गहरी। इतनी महिमा, इतनी महिमा, इतनी महिमा। गुरु की महिमा से बढ़ करके दुनिया में कोई भी महिमा नहीं है। अगर गुरु मिल गया, सच्चा सदगुरु मिल गया तो सब कुछ मिल जाएगा, और अगर गुरु नहीं मिला तो जीवन बेकार हो जाएगा। कोई जाए मथुरा काशी। बड़े प्यार से गाना, अगर गाओगे तो आत्मसात होगा, और गाने में शर्म लगेगी। शर्म तो नहीं आती है ना? गाने में शर्म आती है? आती है? ये तो बोल ही नहीं रहे। गाने में शर्म तो नहीं आती, तो फिर गाइए। कोई जाए मथुरा काशी, कोई वृंदावन जाए, हमने तो सारे तीरथ गुरु के चरणों में पाए, गुरु के चरणों में पाए, कोई जाए मथुरा काशी, कोई वृंदावन जाए, हमने तो सारे तीरथ गुरु के चरणों में पाए, गुरु के चरणों में पाए, गुरु के चरणों में पाए। जय पाताल से गहरी, पाताल से गहरी, आकाश से भी ऊंची, पाताल से गहरी, पाताल से गहरी। सतगुरु की शक्ति अपार, ओ सतगुरु की शक्ति अपार, कोई पार ना पाए, हमने तो सारे तीरथ गुरु के चरणों में पाए, गुरु के चरणों में पाए, गुरु के चरणों में पाए। कोई जाए मथुरा काशी, कोई वृंदावन जाए, हमने तो सारे तीरथ गुरु के चरणों में पाए, गुरु के चरणों में पाए, गुरु के चरणों में पाए। हरि बोल। सतगुरुदेव भगवान की जय हो। नादान हूँ मैं बालक, नाराज ना होना, नाराज ना होना। नादान हूँ मैं बालक, नाराज ना होना, नाराज ना होना।
सारे तीर्थ गुरु के चरणों में पाए, गुरु के चरणों में पाए, गुरु के चरणों में पाए। कोई जाए मथुरा काशी, कोई वृंदावन जाए, हमने तो सारे तीर्थ गुरु के चरणों में पाए, गुरु के चरणों में पाए, गुरु के चरणों में पाए, गुरु के चरणों में पाए। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की। जय। तो दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति का नाम है गुरु।